इस वक्त मैं सुखद जीवन विहार प्राइवेट लिमिटेड जो कि बौलिया में काम कर रही है, यहाँ पर डायरेक्टर बैठे हुए हैं और उनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ, ख़ास करके इस मौजू पे बात करने के लिए कि वहाँ के मजदूर परेशान हैं। जो मजदूर के परिजन हैं उनका साफ ये कहना है कि हमारे जो पेरेंट्स यहाँ पे काम किया करते थे उनकी सैलरी बाकी है। दूसरी बात, हमारे घर को यहाँ से छीना जा रहा है। घर कैसा है वो भी मैं जानकारी लूँगा। दूसरी बात कि जो सुखद जीवन विहार कंपनी ने जो उस ज़मीन को नीलामी के तौर पे सरकार से लिया है बजाते, अब वहाँ पर मैं साफ ये आपको करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, खास करके मजदूरों के हक में बात करने के लिए आया हूँ। सर, न्याजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बौलिया में आपका इस वक्त अभी एक खूबसूरत दिन चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ पे एक सवाल उठ कर आ रही है। लोग का कहना है कि हमें घर से बेघर किया जा रहा है। पहला सवाल, ये आपके कंपनी पे आरोप है कि सुखद जीवन विहार वो हमें घर से बेघर कर रहा है। देखिए, सबसे पहला बात कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हम आपको विस्तृत इसका ब्यौरा बता देते हैं कि वो ज़मीन हम कैसे लिए और हम लोगों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। वो सोन वैली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसका फुल नाम था सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड, जो 1992 में बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट द्वारा नीलाम की गई थी। अभी नीलामी में हम उसको हाईएस्ट बोली लगाकर लिए थे। हमारी कंपनी सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिड था और वो हम लोग खरीदे हैं। हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित डेट के अनुसार सभी पेमेंट देकर उसको अपने नाम से रजिस्ट्री करवाए हैं। ठीक है, तो वहाँ परेशानी इस बात का है कि लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। जैसे आप अभी हम पर आरोप लगाई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम लोगों का घर ज़बरदस्ती खाली करवा रहे हैं। एकदम बिल्कुल गलत बात है। जैसे उसमें जो लोग रह रहे हैं, पहला बात कि कोई भी आदमी का कोई लीगल अलॉटमेंट हाई कोर्ट की तरफ से नहीं है। जो रह रहे हैं, किसी भी आदमी का लीगल अलॉटमेंट उसमें नहीं है। तो जब लीगल अलॉटमेंट नहीं है तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन आदमी उसमें रह रहा है। पहला बात कि हमको पता नहीं है कि कौन आदमी रह रहा है। ठीक है, और वहाँ एक बिजनेस चल रहा है आज के डेट में। जो लोग उसमें रह रहे हैं, ठीक है, वो उनका रुख हमारे प्रति बहुत सकारात्मक है और हमारा रुख भी उनके प्रति बहुत सकारात्मक है। और हम जाते हैं, उन लोग हमसे मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं। कल हम जब वहाँ गए थे साइट पर तो एक पता नहीं मुस्लिम थे, वो बोले कि सर हमको बेटी का शादी करना है और हमको जगह इसमें चाहिए। तो हम उन लोगों को, जो हार्वे स्टेज है उसमें, तो हम उन लोग सभी अपने आदमी को बुलाकर बोले कि इनको जितना हो सके सहयोग किया जाए। हार्वे स्टेज खोल दिया जाए उस दिन, 1 रुपया भी नहीं लिया जाए और किसी तरह। तो जो उसमें लोग रह रहे हैं उनको हम कहीं ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उनका रुख आपको सामने पता चल जाएगा कि जैसे उसमें जो लोग रह रहे हैं, उसमें देखिए हमारे पास लिस्ट है कितना कि 87 आदमी उसमें से यदि क्वार्टर और ये बुक करवा लिए हैं। आप देख सकते हैं 87 आदमी वो लोग हैं जो क्वार्टर में रह रहे हैं। क्वार्टर में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग 87 आदमी उसको हम बहुत किफ़ायती रेट पे उन लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। और हम प्राथमिकता के आधार पर कि जो उसमें रह रहे हैं हम आप ही को प्लॉट देंगे। ठीक है, हम आपको नहीं घर उजाड़ेंगे और सस्ते दामों पर उन लोगों को दे रहे हैं। तो उन लोग हमसे कन्विंस होकर 87 नहीं 88 लोग क्वार्टर बुक कर चुके हैं। हम हमारे पास आके कुछ एडवांस पेमेंट जमा कर चुके हैं और उनको हमसे कोई दिक्कत नहीं है और हमको भी उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं, उनका एक सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल कि अगर से सुखद जीवन विहार अगर से वो ज़मीन वाकई मिली है तो ये नोटिस क्यों नहीं हमें कोर्ट से आ रहा है? ये क्या मामला है? अच्छा, जैसे कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी समाज को गुमराह कर देते हैं। कानून समझते नहीं हैं, समाज की बारीकी को समझते नहीं हैं और आम लोगों को पथभ्रमित कर देते हैं। जैसे आप बताइए, जब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, जब हाईकोर्ट के पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई भी इंक्रोचमेंट कोई रिकॉर्ड में नहीं है, हम किसको नोटिस करें? ठीक है,
ये लोग क्या करते हैं, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो अपना दुकानदारी उसके नाम पे करते थे, उसमें जो लोग रहते हैं, हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, उसमें से 50% लोग पहाड़ के लोग हैं और किराया पे रहते हैं। उसमें किराएदार हैं? हाँ, किराया पर रहते हैं। और 50%। और जो मजदूर थे क्या यहाँ पे वो लोग लाइन कर ले जाते हैं? वो लोग मजदूर तो कोई भी उसमें नहीं है। आप कल परसों मीटिंग किए थे और मीटिंग में जितना आप उपलब्ध लोग वहाँ मौजूद थे, उनमें से कोई सुने कि मतलब हमारा अलॉटमेंट है या हम क्वार्टर में, सारे लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम वहाँ रहते हैं, ठीक है। वो लोग भाड़ा तहसीलता है, जो कुछ लोग हैं उन भाड़ा तहसीलता है। हम उन लोगों को यही बोल रहे हैं कि आपको अवैध लोगों को भाड़ा नहीं देना है, ठीक है। जो रेंट, जब हमारा बिड है, हमारा सब कुछ टेंडर हाई कोर्ट से हुआ है, ठीक है, तो आपको अन्य आदमी किसी को भाड़ा नहीं देना है। वो लोग जाके कुछ लोग उसमें से, ठीक है, आप तो देख ही रहे हैं कि 88 लोग हमारा जब बुक कर लिए हैं प्लॉट, जिसमें से बहुत सकारात्मक उनका रुख है, वो पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, हम बहुत नॉमिनल रेट से उनका घर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा विरोध पब्लिक उन लोग से नहीं है, वो लोग हमारा विरोध कर भी नहीं रहे। ये लोग जो भाड़े तहसीलते थे, जैसे अब वहाँ जाके, कल का बात है, कल या जिस दिन आप मीटिंग में गए थे, वहाँ आपका मीटिंग हुआ था, तो उस दिन कुछ लोग, देखिए 2-3 तरह से कुछ असामाजिक तत्वों को उकसाए हैं कि वो लोग आएगा तो आप लोग पत्थरबाजी चेक करो, ठीक है, एक बात। दूसरा बात कि यदि पत्थरबाजी करने का उकसाए हैं, और उसके बाद सभी लोगों से आप पता करके देख लीजिए कि 300-300 रुपया उसी दिन वसूल लिया गया है, ठीक है। उन लोगों से 300-300 रुपया वसूल लिया गया है कि हम आपका सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, ठीक है, आप हमको पैसा दीजिए। वहीं बैठक के जस्ट बाद, ठीक है, हम उन लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उस गरीब को जो एकदम बेसहारा है, ठीक है, जो कमाता है खाता है, उसको आप पत्थरबाजी करने के लिए प्रमोट क्यों कर रहे हैं? आप पत्थर क्यों नहीं लेकर सामने आ जाते हैं? आप हमसे पेपर देख के चाहे उसकी बात क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग जाते हैं और 300-300 रुपया उसी दिन तहसील लिए, कुछ लोग उठ के उसमें से मीटिंग में से भाग गए कि ना हम पैसा नहीं देंगे। ये लोग उन लोगों को कंफ्यूज करके पैसा वसूलता है और रेंट भाड़ा वसूलता है, ठीक है। उन लोगों की दुकान बंद हो रही है, ठीक है, तो वही लोग जाकर विरोध कर रहे हैं। हमारा उस मीटिंग में कोई भी वैसा आदमी नहीं था जो उसमें रह रहा था और हमारा विरोध कर रहा नहीं, ठीक है। ये सारे लोग बाहरी थे, जो लोग मौजूद थे उन खुद नौकरी करते थे कभी सोन वैली में, न उनके पिताजी नौकरी करते थे सोन वैली में। वो लोग केवल भाड़ा तहसीलता है, रंगदारी करता है, और हम उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम 5 लोगों को उसमें चिन्हित किए हैं, नाम जरूरत पड़ने पर प्रशासन को हम मतलब उपलब्ध करा देंगे, जिसमें से 4 लोगों को हमको मुफ्त में क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर नंबर डी में, डी टाइप एरिया में, अच्छा, जो 6.25 डेसिमल में बना हुआ है, उसमें 4 लोगों को, ठीक है, हमसे मुफ्त में क्वार्टर चाहिए। और एक आदमी उसमें ऐसा है जो कि उसको हमसे मोटी रकम चाहिए, ठीक है, ताकि मामला हमको यदि हाँ, वो बोलता है कि हम आपका सोल्व करा देंगे, ठीक है, कोई आदमी नहीं बोलेगा। तो यही 5 लोग अभी तक सामने आए हैं, 5 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर हम सभी लोगों को प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे और हम हाईकोर्ट को भी उपलब्ध कराएंगे। और इन लोग उस दिन प्लानिंग बना के बोला है कि इन लोग आए तो पत्थर चलाइए, और SC/ST एक्ट के तहत हम आप लोग केस कीजिए। कुछ लोग उससे SC समाज से हैं, ST समाज से हैं, कि आप उन लोगों पर केस कीजिए, हम लोगों पर, ठीक है, कि केस कीजिए, और कुछ मतलब किसी तरह फर्जी केस में फंसा देना है इन लोगों को, तब ये लोग रास्ता पे आएगा। अब पता कर लीजिएगा इस बात में हकीकत सच्चाई है कि नहीं। आप अपने सोच से जाकर वहाँ पता कर लीजिए कि ये लोग बोला है कि नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को आगे लाकर और बोलवाता है, वहीं स्टेज पर बैठ के बात हो रहा था। बताइए किसी पब्लिक मीटिंग में ये बात पास होता है कि वो लोग आए तो पत्थरबाजी कर दीजिए? ऐसा नियम है। हमसे आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं सामने आ जाते हैं? उस गरीब को प्रमोट क्यों करते हैं पत्थरबाजी के लिए? आप लीगल हैं, आप कानून के जानकार हैं, आप समझदार हैं, तो आप आ जाइए,
आप सुप्रीम कोर्ट अभी आप एक हाई कोर्ट गए नहीं, हाई कोर्ट में एक भी आवेदन दिए नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगे। अरे हाई कोर्ट में अभी कानून का समझ होना चाहिए कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला, आप डबल बेंच में जाइए, ठीक है। हाई कोर्ट ही आपकी बात को सुनने में सक्षम है, आप सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं। तो ये लोग वही भाड़ा कुल मिलाकर राजवरी साहब के अभी तक सिर्फ जुबानी लड़ाई हो रही, कागज की लड़ाई ही शुरुआत हुई है। जैसे कागज की लड़ाई कोई करेगा तब ना, हम तो चाह रहे हैं कि कागज की लड़ाई आप लेकर प्रशासन के पास जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हमारे पास कोई भी ऐसा, हम 100% लीगल तरीके से आए, 100% उस जगह जो लोग रहते हैं उनके साथ मेरा सिंपैथी है, ठीक है। और वो लोग, अब देखिए आप बताइए कितना बड़ा क्वार्टर है, 87 आदमी हमसे आकर पैसा हमको दे चुका है, आप देखिए नाम नंबर सब है इसके, ठीक है, कितना पैसा दिया है सब है इसके, ठीक है। वो आदमी हमको उसी समय मीटिंग में हट के फोन करता है कि भैया देखिए ना ऐसे ऐसे, और लोग बोलता है कि भैया बोलिएगा मत मेरा नाम की मतलब हम बुक करवा लिए, हम लोग बहुत धमकी देता है, ठीक है। तो वैसे लोगों को तो चिन्हित करके हमको सामने लाना पड़ेगा, वैसे लोगों को तो निश्चित तौर पे हमको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई जबरदस्ती ताला बंद करता है, कोई ये करता है हमारे घर में। रजवी साहब, एक सवाल है कि आज भी वहाँ पे मजदूर हैं, मजदूर के परिजन हैं, आज भी उनके लिए क्या रास्ता है आपके पास? जैसे देखिए, हाई कोर्ट को हम 100% पेमेंट दे चुके हैं, और दूसरा बात, हम वहाँ के पब्लिक को जिनका पैसा लीगल वे में बाकी है, वहाँ मीटिंग करके सभी लोगों को बुला के मीटिंग पास करके ये बोले हैं कि चलिए आप हाई कोर्ट में हम आपका सहयोग करेंगे। और वो लोग नहीं गया हमारे साथ, लेकिन हम फिर भी गए और वहाँ उन लोगों से पेमेंट आया है, अभी सारे लोगों को नोटिस आया है, पेमेंट मिल रहा है। लेकिन ये लोग कहता है ना कि जैसे सब हमारा पेमेंट एक बार मिल जाए, और अभी जैसे सोन वैली पर 548 करोड़ का ड्यूज है, ठीक है, उस जमाने का, आज के डेट में 548 करोड़ का ड्यूज है कंपनी पर, ठीक है। और अभी हम लोगों के जमीन बेचने से 22 करोड़ 60 लाख रुपया उसको पैसा मिला है, ठीक है। उसमें जितना परसेंट इन लोगों का शेयर बना पैसा मिल रहा है। हाईकोर्ट को हम ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप 100% पैसा दे दीजिए, उसका एक नियम बना हुआ है कि पैसा आएगा तो कहाँ कहाँ कितना पैसा जाएगा, बैंक को कितना जाएगा, सबको समान रेशियो में पेमेंट मिलता है। तो अभी जपला का प्रॉपर्टी सारा बाकी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, वहाँ बिकेगा तो सारे लोगों को पहले, अभी तो पैसा इन लोगों को मिल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, कंफर्म है कि इन लोगों को पैसा के लिए नोटिस आया है? कंफर्म उन लोगों से मिल लीजिए ना, हमारे पास भी तो मतलब कुछ लोग दिया था कि देखिए हम लोगों का आया है नोटिस, सारे लोगों का आया है जिनका बाकी है। लेकिन अब जिनका नहीं बाकी है उनको कैसे नोटिस आएगा, उनको क्या मिलेगा, हाईकोर्ट क्या भेजेगी उनको? वो तो अपने अवैध रंगदारी करके रह रहे हैं, गरीब से पैसा लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को कैसा नोटिस आएगा, कौन नोटिस देगा, हम कैसे नोटिस देंगे उनको? हमको 23 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट आकर यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजकर पोजीशन दी है। पोजीशन में एक भी कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई एक भी कोई लीगल अलॉटमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम भाई कभी जाते हैं तो कोई मिलता है क्वार्टर में, कभी जाते हैं तो कोई मिलता है क्वार्टर में, कभी जाते हैं तो कोई मिलता है क्वार्टर में, हम किसको नोटिस करेंगे? ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा लीगल कानून की भाषा समझ में आनी चाहिए कि उन लोगों को बोलने से पहले इतना तो जानकारी होना चाहिए कि कोई लीगल लिस्ट होना चाहिए नोटिस करने के लिए, हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है, और चाहे हाईकोर्ट के पास होना चाहिए। तो आपका सुझाव क्या है, जो मजदूर हैं वहाँ पर उनके परिजन, सुझाव एक छोटा सा, ताकि उन लोग सही रास्ते पे आ जाएं? देखिए, हम फिर आपको छोटन भाई बता रहे हैं कि मजदूर जो उसमें रह रहे हैं उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है, और उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग हमको जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो लोग बाहरी जिनका दुकान बंद हो रहा है या हमसे रंगदारी में कुछ लेना चाह रहे हैं, वो लोग इस मामले को मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप मजदूर, आप जाइए अपने चैनल के माध्यम से, कोई अगर मजदूर उसमें है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हमको लेकर आइए, हम पूरा जैसे उनको समय देने के लिए तैयार हैं, हम उनको सारी यदि मतलब हम इतना भी अपने आदमी को वहाँ बोले हुए हैं कि कोई अगर आदमी बहुत ज़रूरतमंद है और बहुत ये है, इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, हम लोग करेंगे, हम लोगों का परिवार है ये लोग, ठीक है, हम लोग उसको परिवार मानते हैं, उन लोग भी हमको परिवार मानता है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो बाहरी जाकर उसमें से जो मीटिंग में गए थे, आप पूछे होंगे उसमें क्या लोग बोलिएगा था,
कोई बोलिया का था? कुछ लोग सारे लोग अलग अलग जगह के थे जिनका सोन वैली से कोई वास्ता नहीं था, वो लोग थे। अब उन लोगों को हम कैसे मैनेज करें? उन लोगों को हमसे रंगदारी चाहिए, फ्री क्वार्टर चाहिए, नगद पैसा चाहिए, हम कैसे उन लोगों को मैनेज करें? ये मजदूरों को तो मैनेज किया जा सकता है, उनके साथ मजदूरों को मैनेज किया नहीं जा सकता। हम मजदूर हमारे उसमें जो लोग रह रहे हैं या हमारे पहाड़ के लोग भी 50% रेंट पे रह रहे हैं, उन लोगों से जाकर आप व्यक्तिगत मिलिए, बोल कर देखिए कि मतलब पूरा परिवार मजदूर के साथ है और हर हाल में रहेगी, ठीक है, और हम हर जगह उन लोगों की मदद करेंगे। लेकिन ये जो लोग बाहरी दबाव दे रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, अवैध जो वहाँ से वसूली कर रहे हैं, हम उन लोगों का सहयोग कभी नहीं करेंगे और न होने देंगे। चलिए, ये राजबली साहब थे और जो कि सुगर जीवन विहार के ये डायरेक्टर हैं, और इनकी बात आपने सुना। और जो बौलिया के मजदूर हैं, जो इनकी परेशानी है, बिल्कुल यहाँ पे वो आ सकते हैं। इनका नंबर नीचे में फ्लैश कर रहा है, इनकी ऑफिस भी है, ऑफिस में भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा भी कहना है कि जो भी बात हो तरीके से हो, कायदे से हो, संवैधानिक तरीके से हो। चलिए देखते हैं आगे की प्रक्रिया को, और मैं फिर कोशिश करूँगा, जैसा इन्होंने कहा कि जाइए क्वार्टर में जो रह रहे हैं उनसे बात करके देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बार और जोड़ दें कि जैसे जो आदमी प्रेम से बात करेगा, हम लोग भी इसी समाज से हैं, सब लोग हमको भी व्यक्तिगत जानता है और हम भी सबको व्यक्तिगत जानते हैं। जो भी प्रेम से बात होगा उसके लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन प्रेम वाला भाषा जो मजदूर कर रहा है, बाकी लोग रंगदारी कर रहे हैं। रंगदारी वाले से तो सख्ती से पेश आएंगे, नो डाउट, कभी भी नहीं माफ़ करेंगे उन्हें। चलिए, अगर जब हम हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जो भी राजबली सर के बारे में, सुगर जीवन विहार प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के बारे में, मजदूरों के हक में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आप हमारे न्याजी न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपना सही जवाब राजबली सिंह जो डायरेक्टर हैं वो खुद हमारे चैनल पर आपको जवाब देंगे। आपके कमेंट का जवाब राजबली सर खुद देंगे। बने रहिए न्याजी न्यूज़ पर।